जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहाज़ बली वाशिंगटन डीसी से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कुछ एक मामला हमारे सामने आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर थोड़ी-सी गुफ्तगू कर ली जाए। एक पाकिस्तानी अमेरिकन है जो कि ह्यूस्टन में होते हैं और कहते हैं, दावा करते हैं कि वो अमेरिका में सबसे ज़्यादा पैसा रखने वाले, सबसे अमीर-तरीन पाकिस्तानी है जो कि अमेरिका में है, जो कि झूठ है, सबको मालूम है। और इसी झूठ के बलबूते पर उन्होंने पाकिस्तान में निगरान हुकूमत में एक ओहदा हासिल किया और 17 दिन तक वो उस ओहदे पे कायम रहे और उसके बाद उनको वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उनको फ़ारिग कर दिया, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से। ये कोई और शख्स नहीं, ताहिर जावेद साहब है और इनको कुछ रोज़ कबल, 2 हफ़्ते कबल, 2-3 हफ़्ते कबल, ढाई हफ़्ते कबल इनको जो है निगरान हुकूमत में सीनियर मुशीर के तौर पर इनकी तकर्री की गई थी। हल्फ़ अभी लेना था इन्होंने, हल्फ़ बर्दारी की तकरीब से पहले ही इनको ओहदे से फ़ारिग कर दिया गया। अच्छा, ये वो शख्स हैं जिनका सफ़र जो शुरू हुआ वो झूठ से शुरू हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरी अपनी कोई ज़ाती तज़किया नहीं है। ये वो इत्तलात हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ, जो हम उनके करीब-तरीन हलकों से हमने जो गुफ्तगू की, वहाँ से ये हमें जो मालूमात मिली हैं, तो वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले इमरान खान का जब दौरे हुकूमत था, वहाँ पर ये नमूदार हुए और अपने आप को इन्होंने कहना शुरू किया कि मैं बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है, डेमोक्रेट पार्टी का मैं यहाँ पे बहुत बड़ा रहनुमा हूँ और अपने आप को डेमोक्रेट लीडर कहना इन्होंने शुरू किया। सहाफ़ियों को अपने साथ मिलाया और टेलीविज़न पे आना शुरू किया, मीडिया पे आना शुरू किया और कहने लगे कि मैं बाइडेन का करीब-तरीन आदमी हूँ। फिर जब इमरान खान साहब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए, तो उनकी तकरीबन 50-60 कांग्रेस मैन और सेनेटर से इनकी मुलाकात हुई कैपिटल हिल के अंदर। इन्होंने वहाँ पे भी झूठ बोला कि मैं जो है इन तमाम 40-50 कांग्रेस अरकान को मैं लेकर आया हूँ। हालाँकि उसमें सिर्फ़ 1 या 2 को ये लेकर आए थे जिनका ह्यूस्टन से ही ताल्लुक था। एल ग्रीन था एक, शायद मेरे ख़्याल से शीला जैक्सन ली थी। वो झूठ भी इनका ख़ैर थोड़ा-सा बेनकाब हो गया था। फिर ये हमेशा से कहते रहते थे कि मैं सदर बाइडेन का बड़ा करीबी दोस्त हूँ और जब बाइडेन साहब की हल्फ़-बर्दारी की तकरीब हुई वॉशिंगटन डीसी में, तो हमें ये बताते रहे कि जी मैं आ रहा हूँ शिरकत करने के लिए, मुझे दावतनामा मिला है। लेकिन बाद में मालूम हुआ जी कि किसी कांग्रेसमैन से इन्होंने टिकट हासिल करके वो उस तकरीब में पहुँचे थे। ख़ैर, इमरान खान को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहे और उनके करीबी साथियों पर उन्होंने थोड़ा बहुत खर्चा-खुर्चा किया। उनका ख़्याल करना शुरू किया और मीडिया में आते रहे, अपने आप को इंटरव्यूज़ करवाते रहे लोगों से और काफ़ी बड़े-बड़े चैनल्स के ऊपर नमूदार होते रहे। और उसके बाद खान साहब का जब मामला शुरू हुआ बाइडेन इंतज़ामिया के साथ, तो खान साहब चाहते थे कि सदर बाइडेन से उनकी टेलीफ़ोन के ऊपर बात हो। बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें की गई इमरान खान की हुकूमत की जानिब से, एम्बेसी ने बड़ी कोशिशें की। इन्होंने कहा, "वो बाइडेन तो मेरा दोस्त है, मैं अभी बात करा दूँगा, मसला ही कोई नहीं है।" लेकिन जनाब वो बाइडेन से बात नहीं करा सके क्योंकि बाइडेन का करीबी दोस्त है, लेकिन बाइडेन ने उनको भी मना कर दिया होगा कि भाई चले, मैं नहीं बात कर रहा इमरान खान साहब से। अच्छा ख़ैर, इमरान खान साहब की जब हुकूमत गई, तो इमरान खान के खिलाफ हो गए। और इमरान खान साहब के खिलाफ होके नवाज़ शरीफ से मिलने की इन्होंने कोशिश की। नवाज़ शरीफ साहब को पैगामात पहुँचाते रहे कि जी आपके घर के बाहर, चूँकि लंदन के अंदर रोज़ाना तरीके-इंसाफ़ के कारकुनान आके मुज़ाहरा कर रहे होते हैं, तो आप ह्यूस्टन के अंदर आ जाइए और यहाँ पर मैं आपको अच्छा-सा घर दिलाऊँगा, आपके साथ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी करेंगे, आपको गाड़ियाँ-शाड़ियाँ भी देंगे, पैसे तो हैं थोड़े बहुत। तो उन्होंने कहा हम आप पे खर्चा करेंगे, आप आ जाएँ तो मैं आपका यहाँ पे ख़्याल करूँगा। लेकिन नवाज़ शरीफ इस तरह के जो नौसरबाज़ हैं, उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते हैं, तो उन्होंने ताहिर जावेद साहब को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। उसके बाद इन्होंने फिर पंजाब की जो निगरान हुकूमत आई, वहाँ पर इन्होंने अपना, क्योंकि लाहौर में इनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, इन्होंने कोशिश की कि जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, उसके अंदर जो है किसी तरीके से शमूलियत इख्तियार कर लें। लेकिन वहाँ भी इनसे बड़े-बड़े फ़नकार बैठे हुए हैं, जिनको मालूम था कि ये किस चक्कर में है, तो इनको भी जो है कोई ख़ास लिफ्ट नहीं मिली। अच्छा, फिर जब निगरान हुकूमत आई अनवारुल्लाह काकड़ साहब की, यहाँ पे इन्होंने कहा कि यहाँ पे कुछ हाथ-पैर चलाने चाहिए। उससे पहले ये काफ़ी खर्चे करते रहे सियासतदानों के ऊपर, सियासतदानों के करीबी हलकों के ऊपर, लेकिन कोई बात चली नहीं। फिर किसी सयाने आदमी ने इनको मशवरा दिया कि भाई खर्चा वहाँ करो, माल वहाँ पे लगाओ जहाँ पर लगाने से कोई फ़ायदा भी हासिल हो। उन लोगों से राब्ते करो जो पाकिस्तान में हुकूमतें बनाने और हुकूमतें तोड़ने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ख़ैर इनको ये बात समझ आई और इन्होंने ख़ैर खर्चा शुरू किया फिर सही जगह के ऊपर और सही जगह के ऊपर उन्होंने खर्चा किया। छोटे लेवल पे पहले शुरू किया, वो छोटे लेवल का आदमी इनको फिर बड़े लेवल पे लेके गया। वहाँ का बड़े लेवल का आदमी थोड़ा उनको थोड़ा और वहाँ का बड़े लेवल का आदमी
उन्हें थोड़ा और बड़े लेवल पे लेके चला गया। काफ़ी खर्चा हुआ, मुझे बताया गया है, काफ़ी अच्छा खासा खर्चा किया उन्होंने इस सीनियर मुशीर बराए सरमायाकारी का, इनको जो कलमदान मिलने वाला था। 17 रोज़ ये सीनियर मुशीर रहे, फेडरल मिनिस्टर की इनको सहूलियात मिली। तो इसी मामले पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत अहम लोग मौजूद हैं, जो इस तरह के लोगों को काफ़ी अरसे से अमेरिका में देखते हुए आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं जो कि पर्दे के पीछे बैठे हुए हैं और उनको हम लोग अनसंग हीरोज़ कहते हैं, जिनमें बहुत बड़े-बड़े नाम मौजूद हैं, जो कि बिल्कुल सामने नहीं आते, लेकिन पीछे बैठ के वो काफ़ी इस हवाले से काम करते रहते हैं। लेकिन ताहिर जावेद साहब जैसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, यहाँ की मकामी इंतज़ामिया को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, फिर पाकिस्तान में हुकूमतों को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन उनका ये धंधा ज़्यादा अरसा नहीं चलता। बहरहाल इस टॉपिक पे बात करने के मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका के चीफ़ रह चुके हैं। उनके साथ मौजूद हैं वाजिद अली सैयद साहब, जो कि जियो न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वाशिंगटन डीसी में बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनके साथ अनवर इकबाल साहब मौजूद हैं, डॉन न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। फैज़ रहमान साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। आप काफ़ी जान-पहचान रखते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से, और इस तरह के लोगों से आपका गुज़िश्ता कई सालों से आपका आमना-सामना होता रहा है। ये हुआ क्या है आपके ख़्याल में ताहिर जावेद के साथ? शुक्रिया जहाज़ेब। देखिए, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, फिर कुछ चीज़ें आपने शेयर की वो भी देखा। तो मेरा एक ही रिएक्शन था, उसको मैंने बाकायदा पब्लिकली भी शेयर किया ट्विटर पे या एक्स उस पे प्लेटफ़ॉर्म पे, और वो ये था कि दिस इज़ एन अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। और वो कई सतह से, कई टियर्स पे अगर आप देखें उसको, कई लेवल्स पे ये बात ऐसी अफ़सोसनाक है, जिसके बड़े कम्युनिटी के लिए बड़े नताइज निकलेंगे, दूररस नताइज निकलेंगे, पाकिस्तान के हवाले से भी और अमरीकी जो माशरत और सियासत है उसमें भी इसके बड़े मैं समझता हूँ, आई होप कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना हो, लेकिन ये कि बहरहाल इसका असर हम पर, हम जैसे लोगों पर जो यहाँ काम करते हैं उन पर ही पड़ेगा। ताहिर जावेद साहब से मेरी वाकफियत तो ज़रूर है, मुलाकातें भी रही हैं, लेकिन उनको मैं बहुत ज़्यादा ज़ाती तौर पे इस तरह से नहीं जानता। लेकिन देखिए, इसकी जो, अगर आप इसका जो अंडरकरंट देखें, हमारा मामला ये है जहाँ से कि हम लोग जो पाकिस्तान से यहाँ आते हैं माशी बेहतरी के लिए, पढ़ने पढ़ाने, कारोबार करने, बाज़ औक़ात सियासी पनाह लेकर भी आते हैं। तो हमारा जो है वो दिल और दिमाग, हम फिजिकली तो यहीं रहते हैं, लेकिन हमारा दिलो दिमाग जो है वो पाकिस्तान में ही फंसा रहता है। और हमारी पूरी कोशिश ये होती है, मेरा ख्याल है एक नफ्सियाती बात है, कि हम चाहते हैं कि वहाँ जिनको हम लोग छोड़ के आए हैं उन पर ये साबित करें कि देखिए हम कितने कामयाब हो गए। ताहिर जावेद साहब जो हैं वो एक टिपिकल ये केस है कि जो इस कदर एम्बिशियस थे इस मामले में कि उनको ये हर लम्हे ये प्रूफ शायद करना पड़ रहा था कि वो एक कामयाब इंसान है। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो कि बिल्कुल पब्लिक नॉलेज थी, इट्स ए पब्लिक मैटर, यानी ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये किसी कोई खुफिया दस्तावेज नहीं है। आप ज़रा सा वो एक उनका नाम डालेंगे और टक 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 करके पूरी वो सारी तफसीलात जो है वो आ जाएंगे, आप पूरी पूरी पब्लिक में। तो इनको ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। अच्छा, और दूसरी बात ये कि इन्होंने जिस तरह से जो अपनी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की, पहले इमरान खान साहब के साथ बहुत रहे, फिर उसके बाद अचानक पैंतरा बदला और फिर उनकी मुखालिफत करने लगे। तो उससे हुआ ये कि फिर उनके बहुत से मुखालिफिन भी यहाँ पैदा हुए। तो नतीजा ये हुआ कि ज़ाहिर है कि फिर जो मीडिया ने अपना काम दिखाया और वो तमाम चीज़ें सामने आई, और उसमें जो है मैं समझता हूँ, आई थिंक यू वर द फर्स्ट वन प्रॉब्ली, और एटलीस्ट वन ऑफ द फर्स्ट टू रिवील ऑल दीज background facts, not allegations, actually facts about him. जी, जी। फैज़ल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। देखिए, कामयाबियाँ किसी को दिखाना जो है वो कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन जिस अंदाज़ से आप लोगों के साथ अपना बर्ताव रखते हैं, जिस तरीके से लोगों के साथ डील करते हैं, वहाँ पर वो मसले क्रिएट होते हैं। वाजिद, आप ये सिर्फ़ वाहिद ऐसे पाकिस्तानी नहीं हैं जिनका ये मसला है। इस तरह के कई और पाकिस्तानी भी मौजूद हैं कम्युनिटी के अंदर, जो कि गुमराह करते हैं लोगों को भी और सहाफ़ियों को भी।
पाकिस्तानियों को मेरा ख्याल है ज्यादा करते हैं, और पाकिस्तानी बैक होम जो पाकिस्तानी हैं उनको ज्यादातर वो करते हैं। बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो यहाँ पर एक्टिव है। बड़ी बड़ी कामयाबियां उन्होंने समेटी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड का भी हिस्सा लेने मैं मुत्तफिक हूँ फैज साहब जो फरमा रहे थे कि इसमें कि आप एक पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है अमेरिका की पॉलिटिक्स का, आप उसमें से निकल के नहीं आते हैं कि आप, और हम बहुत सारे जाति ऐसे जानते हैं जाति तौर पे ऐसे लोगों को वर्जीनिया में, नॉर्दर्न वर्जीनिया में खास तौर पे, जो इस पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन अब हम जिन लोगों की बात कर रहे हैं उनमें जो वेल्दी भी हो गए, उन्होंने काम भी बहुत किया, मेहनत भी बहुत की, वो की, लेकिन जो हमारे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम है अमेरिका का, उसके अंदर एंटर होना ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत आसान है। आपके पास पैसे आपने कमा लिए हैं, उसके बाद आप पॉलिटिकल नीचे से ग्राउंड से वर्क करते हुए ऊपर आने के बजाय आप टॉप पे सिर्फ जाके किसी कैंडिडेट को जो आपका फेवरेट है उसको $1 लाख दे दें, 2 लाख का उसके लिए एक फंक्शन कर दें, वो खुशी खुशी के आपके पास आ जाएगा, आप वो तस्वीरें खींचते हैं, उसके बाद वो भेज देते हैं अपने दोस्तों को यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसको, या फिर ये कि पाकिस्तान में, ताकि यही जो फैसला बात कर रहे थे कि हम देखें हम कितने कामयाब हो गए हैं, और उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को मनवाने के लिए। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, प्रेसिडेंशियल हो या अदरवाइज, तो इसमें फिर वो लोग ही एक्सपर्ट बन के आ जाते हैं, और ग्राउंड की रियलिटी को जाने बगैर ये दावा कर रहे होते हैं कि जिसको वो सिंपथाइजर जिस किसी के भी हैं, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी का कैंडिडेट हो, उसके बारे में वो अल्ल दावा करते थे कि अब तो ऐसा ही होगा। तो ये बड़ा आसान होता है अपनी एसी वाले कमरे में बैठकर आर्म चेयर एक्सपर्ट बनना, लेकिन क्योंकि वो उस प्रोसेस में से निकल के नहीं आए होते, और वो सिर्फ पैसे के बलबूते के ऊपर ये सेल्फियां भी ले लेते हैं, तस्वीरें भी खिंचवा लेते हैं, दोस्तियां भी हो जाती होंगी। ये अमेरिकी पॉलिटिशियन के साथ दोस्ती करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर आपने फील्ड में काम किया तो आपको पता होता है कि किस किस तरह के जराए हैं उन तक अप्रोच करने के, और पैसा अगर आपके पास बहुत ज्यादा है तो सबसे ज्यादा आसान होता है। तो लेकिन हम यहाँ लेकिन देखें, बात फिर यहाँ पर ये है कि ये तमाम लोग हैं, ये दावा ये करते हैं कि जी हम बड़े पैट्रियाटिक हैं, हमें पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है। लेकिन पाकिस्तान की मोहब्बत में इनको सरमायाकारी का कलमदान मिला था। आज तक एक सेंट, मेरे ख्याल से $1 इन्होंने पाकिस्तान में कोई सरमाया नहीं लगाया, और बनने चले थे सरमायाकारी के वजीर। अनवर इकबाल साहब, आपके पास आता हूँ, आप किस तरह इस तमाम मामले को देख रहे हैं? मैं इसमें सिर्फ एक चीज जी जी ऐड कर जी, दूं। प्लीज प्लीज प्लीज। आपने क्या है, मुझे अब ये नहीं मालूम हो रहा है कि जब ये पॉलिटिकल यहाँ की जो पॉलिटिकल उसके अंदर आए थे, तो उसमें ये ह्यूस्टन में भी डेमोक्रेटिक जो नेशनल कांग्रेस है, उसका कुछ हिस्सा भी बने थे वहां पर। ही बिल्कुल। वॉज, उनके भी कोई फाइनेंस का कुछ थे। तो मुझे यहाँ पर रहकर और यहाँ पर अपने बच्चों को, अपनी जो फैमिली है और अपने सारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर आने के बाद, इस किस्म की पोस्ट लेने के बाद, आप सब कुछ छोड़ के आपने वो क्यों प्रेफर किया, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही। और फिर उसका फ्यूचर क्या है, क्या इज स्टिल होल्डिंग दैट पोजीशन, या वो वापस आके दोबारा लेना चाहेंगे, या क्या होगा? सो ये एक ही तीर से दो दो शिकार करने वाला मेरा ख्याल है काम हुआ अच्छा, था। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये बाइडेन ने जब आए थे गवर्नमेंट के अंदर, तो ये दावा करते थे कि बाइडेन मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। इमरान खान की कॉल की बात हुई, उन्होंने कहा मैं करा दूंगा कॉल, मसला ही कोई नहीं है, इमरान खान से बात करा दूंगा। इमरान ऐसा ही खान से कोई ऐसा टेलीफोन कॉल नहीं जब करा सके बेचारे। जब इनॉग्रेशन हुई है, तो इनॉग्रेशन के ऊपर अगेन वही बात पैसे की आ जाती है। अगर आपके पास वो टिकट लेने के पैसे हैं इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आपको फ्रंट सीट पे भी आपको जगह मिल लेकिन जाती मशहूर ये किया था कि बाइडेन ने इनविटेशन भेजा, लेकिन बाद में पता लगा था किसी कांग्रेसमैन से मिलते करके टिकट लेके गए थे। बाहर अनवर इकबाल साहब, आप इस तमाम मामले को कैसा देख रहे हाजिर, एक बात मैं थोड़ा सा ऐड करने से पहले कि वो पॉइंट निकल हैं? जाए, आइए आइए आइए। आपसे भी मौजूद के साथ वाजिद ने बड़ी अच्छी बात की, और मैं उसी को थोड़ा सा एक आगे बढ़ा के, इन्होंने कहा कि पैसा अगर आ जाए आपके पास तो आप उसमें आपका। अच्छा, इसमें जो देखिए, इसमें भी एक बड़ी अहम बात है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है। जो थोड़ी बहुत अगर आपकी डिस्पोजेबल इनकम है आपके पास, जो आपकी जो लाइवलीहुड से हटकर आपको, मिसाल के तौर पर किसी एक कैंडिडेट को यहाँ आप पूरे साल में $3,300 से ज्यादा पे नहीं कर सकते, एक आदमी। यानी अगर ताहिर जावेद साहब ने अगर फर्ज कीजिए शीला जैक्सन ली को पे किया है, तो 3,000 $3,500 से ज्यादा पे नहीं कर सकते। अब हाँ, लेकिन बाकी बाकी पैसे किसी दूसरों को देके चेक ले लेते हैं ना उनसे आराम से। हाँ, ये है देखिए, बात। कार्ड तो लोग मौजूद है ना सर। लोग ये करते हैं, उसको कुछ लोग इलीगल भी हरकतें करते हैं कि वो पीछे से रिम्बर्स किया। और इसमें हमारे कुछ पाकिस्तानी, आपको मालूम है, बाकायदा जेल भी जा इसका चुके कुछ नहीं, काफी हैं काफी। काफी लोग, कि वो उनको ये हुआ था कि वो एक अपने घर में फंड रेजर किया उन्होंने, अपने 3,300 दिए। वो 3,300 तो खैर यहाँ इसकी इस साल के लिए है, इससे पहले 28 20 थी। और बाकी अपने दोस्तों को कहा कि मैं तुम चेक लिख दो, मैं तुमको
बिल्कुल ऐसे ही होता है। कैश दे दूंगा, फिर वो पकड़े गए। तो ये भी इसमें एक अहम पहलू मैं चाह रहा था कि तो जी अनवर साहब आइए जरा, आप क्या कहते हैं, आप कैसा देख रहे हैं इस मामले को? इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है वो ये है कि इंसान पे दबाव बहुत ज्यादा जाता है। एक तरफ दबाव ये होता है कि अपने आप को अमेरिका में स्टैब्लिश करें, लेकिन दो दुनियाओं में बटे हुए लोग होते हैं। अमेरिका में जो कुछ स्टैब्लिश कर रहे होते हैं सिर्फ उससे राजी नहीं होते, उनका एक मसला ये भी होता है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक दफा मैं मेरिट इस्लामाबाद में बैठा हुआ खाना खा रहा था, तो एक साहब ने उठा के जोर से फर्श पे प्लेट फेंक और जोर से कहा कि ये प्लेट तुमने, ये 5 स्टार होटल है, इधर देखो प्लेट पे ये स्पॉट लगा हुआ है। फिर मैनेजर आया, उसने मॉडरेट की, सफाई करी, तो मैं उनके बाद उठ के चला गया। मैंने कहा भाई बात क्या, बातचीत की, तो वो कहने लगे कि भाई मैं यहीं से गया हूँ, इसी इस्लामाबाद पिंडी से। मैं इस होटल के सामने से गुजरता था तो मुझे कभी कोई देखता भी नहीं था। आज मैं इस काबिल हो गया वहां बैठ के इनकी बेइज्जती कर सकता हूँ, तो इसी वो बेइज्जती कर रहे थे। तो अब ये जो ख्वाहिश है कि वहां भी रिकग्नाइज हो, यहाँ भी मैं रिकग्नाइज रहूं, वहां भी मैं कुछ बनूं, यहाँ भी कुछ बनूं, इसमें इंसान मारा जाता है। इसमें तार जावेद साहब पहले आदमी है ना आखिरी आदमी है, और भी लोग हैं औरों के खिलाफ भी। अच्छा, ये जो दावा करना कि बाइडेन से मैंने बात कराई, ओबामा से बात कराई, ये भी पहले आदमी नहीं है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक एक जिक्र करना बड़ा जरूरी है एक बात का, जो ताहिर जावेद साहब का सफर था, 17 दिन 18 दिन ये सीनियर मुशीर रहे फेडरल मिनिस्टर का, इनको जो है वो सहूलियात मिली। अच्छा, हुआ ये कि कोशिश ये इन्होंने इमरान खान के दौर में बड़ी की, इमरान खान के साथ बड़ी इनकी दोस्ती वगैरह हो गई, उनके करीबी साथियों पे थोड़ा बहुत उन्होंने खर्चा खुर्चा भी किया, मुझे मालूम है ज़ाती तौर पे इसका, और उन्होंने बड़ी कोशिश की लेकिन कोई ओहदा नहीं मिल सका। फिर नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भिजवाते रहे कि जी लंदन में आपके घर के बाहर रोजाना मुजाहरे होते हैं, आप ह्यूस्टन मूव हो जाएं, तो यहाँ पर मैं आपको घर भी फराहम करूंगा, गाड़ियां भी फराहम करेंगे, सिक्योरिटी भी, और आपकी जान छूटेगी इन मुजाहिरीन से। लेकिन वो खैर नवाज शरीफ साहब ऐसे लोगों से काफी जान पहचान रखते हैं, तो वो उनकी बातों में नहीं आए। अच्छा, फिर मैंने ये लिखा भी था अपने आर्टिकल के अंदर कि इनको फिर समझ आई कि जो इक़्तिदार बनाने वाले हैं और हटाने वाले हैं उनसे राब्ते किए जाएं। ये भी एक तो बड़ा एक मजेदार एक वो जो है एक राहदारी है पाकिस्तान में इक़्तिदार के वानों तक पहुंचने की। फैज़ रहमान साहब, क्या ख्याल है आपका, ये संग इतलात दुरुस्त है? देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं आपको अपना थोड़ा सा मुबहम अंदाज से बताऊंगा। देखिए हम लोगों ने भी बहुत से काम किए हैं, मतलब पाकिस्तान के लिए यहाँ पर कई चीज़ें की। तो बाकायदा इस तरह के मैसेजेस आते थे, पैगाम आते थे कि जी कि आप अगर ये कर रहे हैं तो फिर वो ऐसा हो जाएगा, वैसा कर रहे हैं तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन असल में इसमें थोड़ी सी चीज़ें कुछ ऐसी हैं कि बाज खुद विद इन पाकिस्तान कुछ कुछ ऐसे कल्चर्स, सब कल्चर्स हैं कि जहाँ ये अर्ज के अपने आप को वो करना वहाँ ज्यादा है, कुछ जगहों पर कम है। तो लोग जो हैं, आप ये देखें, इसमें मैं समझता हूँ कि ये टू बी फेयर विद आवर कम्युनिटी, एक अजीम जो अक्सरियत है हमारी कम्युनिटी के, वो इन चक्करों में पड़ती नहीं। ये कुछ चंद ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसका वाजिद साहब ने भी और अनवर साहब ने भी जिक्र किया है कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको थोड़े थोड़े दिनों में सामने आते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे हैं कि वो हाफ ट्रुथ है और हाफ अनट्रुथ है, यानी वो बड़ा चढ़ा के पेश करता है, होते नहीं है एडवाइजर, लेकिन लगा दिया कि एडवाइजर, और खुश हो गए कि जी हमको एडवाइजर सदर का या फलां का एडवाइजर बना दिया गया। तो ये ऐसी चीजें अच्छा, होती हैं। वैसा मैं आपको जरा जी जी, कर रहा हूँ। फिर इरशाद। वो वजाहत करते, जब मुझसे पूछा जाए तो वो कहते हैं एडवाइजर, तो मैंने तो नहीं कहा था कि एडवाइजर लिखे, मीडिया ने लिखा था। और वहाँ एडवाइजर से मुराद ये नहीं कि मैं उनका ऑफिशियल एडवाइजर लगा हुआ हूँ, मैं तो उनको मशवरे देता हूँ। अच्छा, पहली बात है कि मशवरे नहीं देते। दूसरी बात है कि वो बिल्कुल ये इंप्रेशन देने की कोशिश करते रहते हैं कि हाँ वो सचमुच एडवाइजर लगे हुए हैं, और पाकिस्तान में समझा यही जाता है कि वो एडवाइजर लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन ये देखिए, जैसे आज ये जो काम हुआ है, मैं जो इससे पहले मैंने अर्ज किया कि जो इसकी इसकी जो इम्प्लीकेशंस और रिपरकशंस हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है। जहांजेब को इस बात की जरूरत नहीं थी कि वो जब लिखें इस मामले पे कुछ, तो उसके लिए उनका चैनल उसको रन करे या फिर अखबार छापे। एक चीज इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे सोची और वो एक वायरल हुई, और उसके बाद आप ये देख रहे हैं कि नतीजा क्या निकला। मुझे ये नहीं मालूम कि जहांजेब, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आप ही पहले आदमी थे जिसने नहीं नहीं नहीं, पहले खबरें छपी थी लेकिन मैंने पूरा तज्जिया दिया था फिर हुआ क्या सारा मामला, लेकिन इनकी जो करप्शन की स्टोरीज है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो कहीं और छप चुका था पहले। हाँ, तो ये चीजें फिर
अच्छा, फिर इनकी जो वहाँ जो ह्यूस्टन के मसाइल हैं वो कम्युनिटी की, वो बहुत ज्यादा हैं। आपको मालूम है ह्यूस्टन में हमारी बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और वहाँ की जो आपस की जो लड़ाइयाँ हैं वो बड़ी गहरी लड़ाइयाँ हैं। देखिए, बहुत अफसोसनाक वाक़या है वैसे कि वो बातें जो एक आम कम्युनिटी मेंबर को नहीं मालूम थी, वो इस वाक़े के बाद बिल्कुल एक जबान ज़द-ए-आम हो गई कि कौन कौन से कन्विक्शंस हो रहे हैं, उन्हें क्या क्या इनके साथ पीछे का पर जो ये अच्छा नहीं हुआ, अच्छा अच्छा नहीं नहीं हुआ, हुआ। बहुत बुरा हुआ। देखिए, एक और दूसरा पहलू ये है कि खुद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, यार आप फेडरल कैबिनेट के मेंबर बन रहे हैं, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ये उनकी भी तो नाअहली देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब की आपकी उन बिल्कुल है, उनका लेकिन कैबिनेट ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या तो नहीं कह रहा है लगाया कि था आप ना। बहुत आप लोग के इस दफा ताहिर जावेद ने माल सही जगह पे लगाया था। जो उनको हाँ, सर हाँ, मैं वजीर आला बाजी से कहाँ से पीछे आ गए, उस बेचारे को क्या पता। मैं ये इसमें लोग ऐड भुट्टे बोल रहे थे कि भाई आप ड्यू डिलिजेंस होती है। देखिए, जब यहाँ छोटे मोटे अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो पूरा एक एक प्रोसेस से गुजरा जाता है, आपका एक सीक्रेट क्लियरेंस आपको दिया जाता है, तो वो और उसके बाद फिर अनाउंसमेंट उसका क्या हुआ। तो ये खुद एक बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है फेडरल गवर्नमेंट उनके कैबिनेट डिवीजन का, और मैं समझता हूँ पर्सनली प्राइम मिनिस्टर का, कि ये उनकी ये देखिए उन्होंने आप ये गलत कह रहे हैं, आप बार बार। प्राइम मिनिस्टर ने थोड़ी लगाया है, उनका क्या है, उनको कहा गया लगा दो, उन्होंने लगा दिया। चलो, ये बात तय कर दी हमारे अनवर साहब ने, नहीं मसला सर, ये बात तो साबित भी हो चुकी है काफी खबरों के अंदर, और काफी जो ये इतलात की बुनियाद पर है ये बात, भाई, काफी जिन्होंने जगह पे कहा मालूम हुआ है है। कि लगा दो, जिन्होंने कहा होगा कि लगा दो, और उन्होंने तो आपने लगा दिया। आप थोड़ा सा अपना काम तो होमवर्क तो कर लेते हैं आप। होमवर्क। हाँ, इतनी ये इतनी है, बड़ी ये है। मशीनरी मौजूद है, इतनी बड़ी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मशीनरी मौजूद है आपके पास, कुछ तो थोड़ा सा मालूमात करते कुछ, लेकिन बहरहाल लेकिन सर वैसे वैसे सर, पाकिस्तान के अंदर चोर उचक्का क्रिमिनल होना, या धोखाधही, या चीटर, या इम्पोस्टर, ये तो सारे सियासतदानों का कहा जाए कि उनका सीवी तो यही होता है। तो उसमें कोई नई बात तो नहीं अगर इनको भी वहां पे लगा दिया गया था फिर इस डटे रहते इस के तरह बाद। से, एक घाटी है ये कोई भी बात बात सही है, नहीं, फिर ये डटे बात रहना भी सही चाहिए, है। प्राइम मिनिस्टर साहब को डटे रहना चाहिए था कि नहीं ठीक है, ये कोई ऐसी मामूली बात है, हो गया था, गलती हो गई थी उनसे इतने साल पहले, 25-30 साल पहले की कहानी है, ठीक है, खत्म करें, आगे बढ़ें। नहीं, वो इसलिए कि उनका वो इतने मुफीद नहीं है ना। अगर ताहिर जावेद साहब इतने मुफीद होते सियासी तौर पर पाकिस्तान के अंदर उनका इतना इन्फ्लुएंस होता कि उनकी जरूरत महसूस की जाती, तो फिर उनको डिफेंड भी किया जाता है। लेकिन ये नहीं नहीं, उन्होंने ना तो महसूस। पाकिस्तान में कोई इन्फ्लुएंस है, ना यहाँ पे कोई इन्फ्लुएंस है, ना यहाँ पे तो हम्म, सारी बातें ही है ना। यहाँ पे हम्म। कहानियां हैं। जब बाइडेन आए थे तो कह रहे थे कि मुझे पाकिस्तान का सफीर लगा रहे हैं, बाद में कहना शुरू भैया, किया कि मुझे ओआईसी का रेप बना रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ पे एक दिलचस्प बात और ये भी है कि ऐसे बहुत सारे पाकिस्तानी, कुछ को तो खैर मैं भी जानता हूँ, जो गाये बगाए पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहे लेकिन सामने नहीं आते, कहा जाए बहुत बहुत अनसंग सारे हीरो, हैं। अनसंग हीरोज हैं, और जो सामने नहीं पर आते। मैं पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा भी हैं यहाँ, और नीचे से उन्होंने ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया हुआ है, उनके बहुत सारी और नाकामियां उनमें बड़े पढ़े लिखे लोग भी हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत ऊपर तक गए हैं, और वो गवर्नर लेवल पर मतलब है कि उस उनके जो जो मशीनरी होती है उसका हिस्सा बने हैं। सिर्फ इस स्टेट में वर्जीनिया में नहीं है, टेक्सास में, कैलिफोर्निया में, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं, मैसाचुसेट्स में। तो वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकली नीचे से काम कर रहा है और फिर आगे अपने आप को और अपने आगे की जनरेशन है उसको इसका हिस्सा बना रहा है, वो तो समझ आ रही है। तो आप कनेक्शन बन जाता है, मतलब इंडियन अमेरिकन यहाँ पे वो कनेक्शन बन गया हुआ है। अब लोग यहाँ पर प्राइड लेते हैं कि जी इंडियन अमेरिकन की एक बड़ी तादाद है जो इस वक्त ना सिर्फ निज़ाम का हिस्सा है बल्कि एजुकेशन और अदरवाइज जिन जिन शोबे में वो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो ख्वाहिश है कि वहां जाके कुछ ना कुछ वो बनने की, ये तो खैर अब अयूब खान से चली आ रही है। एक शायद इसकी रीजन ये भी है कि आपकी डायरेक्ट एक्सेस हो जाती है टू दी हाई, उसकी जो है ना, आप प्राइम मिनिस्टर से ही मिल सकते हैं, आप कैबिनेट का हिस्सा भी बन सकते हैं डायरेक्ट ही, बजाय इसके कि आप इस प्रोसेस से निकल के जाएं। लेकिन फिर प्रोटोकॉल की भी तो बात है ना, यहाँ तो आप गाड़ी भी अपनी खुद चला रहे होते हैं, खाना भी खुद पका रहे होते हैं, वहां जब जाते हैं तो आपको सरकारी गाड़ियां, सरकारी प्रोटोकॉल, पैसा वैसा को तो खैर जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को। लेकिन वो जो एक प्रोटोकॉल और एक शान शौकत, शहजादों वाली एक जिंदगी, मुगलों वाली जिंदगी, मेरे ख्याल से वही चीज अट्रैक्ट करती है शायद इन लोगों को। फैसला, क्या ख्याल है आपका? नहीं सही, बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें प्रोटोकॉल तो ये आपको मालूम है, हमारे पास अनवर साहब और वाजिद दोनों जानते हैं अच्छी तरह, यहाँ पर बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ इसलिए वहाँ छोटे मोटे हर जो भी शख्स आता है उसको उठा उठा के यहाँ पर अपने घूमते हैं, गाड़ियों में लेके खिलाते हैं पिलाते हैं, तोहफे तोहफे देते हैं ताकि वो जाएं एयरपोर्ट पर तो उनको क्लियरेंस हो जाए, इमिग्रेशन हो जाए, कोई एक आध सरकारी गाड़ी लेने आ जाए,
और होटल में कोई अच्छा कमरा मिल जाए, यानी इस हद तक भी वो बड़े मुतमईन हो जाते हैं। तो ये हमारी अगेन ये बड़ी एक नफ्सियाती मसाइल हैं जाज़िब। लेकिन इसमें एक बात मैं थोड़ा सा ये ज़रूर अर्ज करना चाहता हूँ कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। एक बात और भी बताऊं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े खामोश खिलाड़ी रहे हैं क्लिंटन के दौर से, जिन्होंने क्लिंटन से कुछ करवाने के लिए, बात करवाने के लिए वहां शुगर शुगर मिल्स लगवाई अपनी। कोई शक नहीं है इसमें, कोई शक नहीं। ये एक हम जब जब वो तो ऐसा नहीं होता, हमारे लोगों को ख्वाहिशें हैं, बेचारों को शौक है। वहां से ज्यादातर लोग जो हम सब उनमें शामिल है, हमारा वो बैकग्राउंड है कि हमारी वहाँ कोई रिकॉग्निशन नहीं थी यहाँ आने से पहले। तो हमारी ख्वाहिशें हैं कि जिस माशरे से हम आए थे, जिस माशरे से हमें इसलिए आना पड़ा कि हम वहाँ कुछ नहीं थे, तो अब वो माशरा माने कि मैं कुछ बन गया हूँ। और चूंकि हम लोग बड़े बड़े, और उसका हम इसका वहाँ भी इजाज़त साफी थे, यहाँ भी साफी हैं, तो ना हमारी वहाँ हैसियत थी, ना यहाँ हैसियत है, इसलिए हम कोशिश नहीं करते। ये जो सिंड्रोम है, इसको मैं सिंड्रोम कहूंगा, इसका शिकार बड़े बड़े लोग रहे हैं। जहाजेब साहब, अमेरिका वॉशिंगटन जो है ना, वो एक स्प्रिंग बोर्ड है जो यहाँ बैठता है, या आसपास जो अमेरिका, वो समझता है कि ये मेरे लिए एक लॉन्चिंग पैड है, और मैं, अगर मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे वसाइल दिए हैं, तो मुझे क्यों नहीं कोशिश करना चाहिए। देखिए, ख्वाहिश में कोई बुरी बात नहीं है इसमें। अगेन, मैं नहीं समझता कि किसी को आप सिर्फ इस बात पर क्रिटिसाइज करें कि वो ये बनना चाहता है या वो ये करना चाहता है। इट्स ओके, नहीं, बिल्कुल सही है, हाँ, यहाँ करें, उसका आपका हक है जरूर, और अगर वो बिल्कुल है। क्रिटिसाइज भी हो जाती, सही है। लेकिन जो एक इसका तरीक़ाकार है, उसका सही मेरे ख्याल है इस मामले पे इस्तेमाल नहीं हुआ। और सर देखिए देखिए, अगर अगर सर इन ताहिर जावेद साहब का कोई मिशन होता, कोई एक हिकमत अमली होती, कोई स्ट्रैटेजी होती, कि मैं क्यों जा रहा हूँ या मैंने क्यों ये ओहदा लेना है और मैं किस तरीके से पाकिस्तान को फायदा पहुंचा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें अपने फायदे की होती हैं। ताहिर जावेद साहब हो या कोई और साहब हो या कोई और पर्सनैलिटी हो, तो कोई हमें, क्योंकि मेरी तो उनसे बहुत ज्यादा मुलाकातें रही हैं पिछले 4-5 साल के दौरान, तो आपने जब बहुत भी सारा इनसे, लिखा, आपने उनके तो ऊपर आप बहुत बताइए ना, लिखा आप भी जरा है। शेयर, हम तो लिखते नहीं यार, लिखता भी रहा हूँ, लिखता भी रहा आप हूँ शेयर करें कुछ लेकिन एक बात यह बताएं। है, काफी। इस हवाले से जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हमें ये भी बात करनी चाहिए कि हमारे यहाँ हमारे जो मीडिया है अपना, उसका किरदार भी इस मामले में बड़ा अजीबोगरीब रहा है कि हम ताल्लुकात और थोड़ी सी गपशप के चक्कर में इन लोगों को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कर देते हैं, और जिसकी वजह से भी ये इनके सर अंदर वो ये ख्वाहिशें प्रोजेक्ट पैदा जो होती लोग करते हैं वो आपको पता ही है, उनको अब नींद, हैं। हाँ, अब उनको आप ये देखिए ना, सहाफी कहें या वो बरसाती बटेरे क्या कहते हैं, जो भी अनवर जो भी है, साहब, अब उनका नाम अनवर लेने की क्या साहब, जरूरत है, लेकिन करते तो है ना। सर आप ये देखिए कि सुहेल वड़ाइश साहब बाकायदा पाकिस्तान से हम्म, बिजनेस फ्लाइट लेके तशरीफ लाए थे ह्यूस्टन, और उन्होंने एक दिन जियो एक के दिन साथ जियो के साथ इनके साथ किया था, बिल्कुल। किया, हम्म। समझे। और उसमें हाँ। मैं थोड़ा सा एक मेरा भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन ये है उसमें कि वो हमने फिर उसके बाद एक बाकायदा वीओए की तरफ से भी इन पर पैकेज किया था। मैंने एक अपनी रिपोर्टर भेजी ह्यूस्टन, जिन्होंने जाकर इनके साथ थोड़ा बहुत गुजारा, और बाकायदा पूरा पैकेज होगा, कल अपने यूट्यूब पे पड़ा हुआ। तो ये चीजें एक हवा बांधी जाती है। अगेन देखिए, इसमें अगर आप इसको जायज तरीके से करते हैं, आपकी ख्वाहिशात हैं, ठीक है, इसमें कोई ख्वाहिश करना। लेकिन जहाँ से बहुत अच्छी बात की आपने, कि देखिए विजन आप अगर शेयर करते हैं ना, मेरे ठीक है, अगर मैं करना चाहता हूँ तो उसकी पैकेजिंग भी होना चाहिए उस ख्वाहिश की, कि आप उसकी, मैं उसको पैकेज कैसे करता हूँ, कैसे कौम के सामने पेश करूंगा। अरे फिर उसके बाद ये कि होमवर्क में जो बहुत बड़ी बात है वो ये कि अपने आप को की सपोर्ट को कंसोलिडेट करना। यहाँ जो आपके डिट्रैक्टर्स हैं, उनके साथ आप लॉबिंग लॉबिंग की बात करते हैं, आपको विद इन द कम्युनिटी लॉबिंग करना चाहिए, अपने दोस्तों की तादाद बढ़ानी चाहिए थी, और एक विजन पेश करना चाहिए था कि मैं आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ जाहिर, कि ठीक है, आप जाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन मकसद क्या है। आप समझते हैं कि आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां वहां इस ओहदे पे बैठ के आप कुछ कर सकते हैं, तो कुछ विजन शेयर करें। मुझे नहीं मालूम कि प्राइम मिनिस्टर के साथ इन्होंने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया होगा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, या कोई ऐसा प्लान बनाया होगा, या कोई ऐसा कम से कम एक लाइन का, एक 2 लाइन का एक विजन दिया होगा कि मेरा ये विजन है। तो वो अगर सामने आता तो मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी में भी उनकी हेल्प बढ़ती। और जो कि जो जो पाकिस्तान टुडे में जो आर्टिकल छपा है, तो उसमें जो एक तो पाकिस्तानी मीडिया का जिक्र हुआ है, लेकिन अमेरिकन मीडिया का भी जिक्र हुआ है। अमेरिकन मीडिया का मतलब ये है कि पाकिस्तान में अमेरिकन मीडिया है, अमेरिकन मीडिया में तो सच नहीं आई।
इनकी सर जो हर चाल थी ना, उस हवाले से अगर आप थोड़ा-सा पिछले 4-5 साल में आप नज़र दौड़ाएँ, आगाज़ ही जो था इनके सफ़र का वो झूठ से शुरू हुआ। जब इमरान खान आए थे तो जो भी 50-60 कांग्रेसमैन, सेनेटर्स जो आए वहाँ पर कैपिटल हिल के अंदर, ये कहते रहे जी कि मैं पता नहीं 40 कांग्रेसमैन को लेकर आया इमरान खान से मैंने मुलाकात कराई। हालाँकि मेरे ख्याल से 4 शायद इनके कहने पे आए होंगे। बाकी पाकिस्तानी कम्युनिटी के बड़े आई लोग थे गेस एल ग्रीन और वो आई थी, क्योंकि जो टेक्सास के जो जैक्सन ली हैं जैक्सन ली। बाप तो ये कहते थे कि मैं 40 लोग, फिर अच्छा इन्होंने थोड़ा बहुत खर्चा करके वो कोई सिविल अवार्ड भी ले लिया था, सितारे इम्तियाज भी ले लिया था। वो तो हर दफा हमें भी कोई कहते हैं यार कोई 10-20 हजार डॉलर कोई दे देगा तो उसको भी दिलवा देता। आपको पता है बिकते हैं किस तरह अवार्ड बिकते हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो भी इन्होंने खैर ले लिया था। लेकिन बहरहाल सर, बात सारी ये है कि गुफ्तगू का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो भी कुछ हुआ 17 दिन का इनका जो अफेयर चला पाकिस्तानी निगरान हुकूमत के साथ, वो आज खत्म हो गया है। और उसकी वजूहात जो भी हों, कोई वही जैसे अनवर साहब भी कह रहे थे, कोई हमारा भी कोई रैकेट कितना अच्छा ना हो, कुछ चीज़ें हर इंसान के साथ होती हैं। लेकिन बहरहाल इनका जो मामला था वो इख्तिताम को पहुँच गया 17 दिन के बाद। और जैसा कि आप लोगों ने भी कहा कि कई ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जो कि पाकिस्तान के लिए काम करते हैं और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं और कुछ पाकिस्तान के लिए करना चाहते हैं। लेकिन इनके हवाले से जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा रहा है, जो मेरे अपना ज़ाती ओपिनियन है इनके बारे में, वो कुछ शुरू से ही दाल में कुछ काला नज़र आता था और शायद यही वजह है कि ज़्यादा देर ये सफ़र चल नहीं सका। कुछ आखिरी बात आप तीनों एक-एक पॉइंट अगर मुझे देंगे तो फिर हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। आखिरी बात ये है कि कोई ऐसी बात नहीं कि जिसपे हमें कोई मतलब उनसे कोई स्कोर सेटल करना है या हमें खुदा ना खास्ता इस बात की खुशी हुई है, बल्कि मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ कि एक पाकिस्तानी है, कि इन्फ्लुएंशियल है, उनकी एक हैसियत है, और पाकिस्तानी जितना भी इन्फ्लुएंशियल होंगे, जितना एस्टेब्लिश होंगे, उतना हमारा फ़ायदा है, कम्युनिटी का फ़ायदा है, हमारे मुल्क का फ़ायदा है। तो हमें भी चाहिए, हमारे लोगों को भी चाहिए, ज़रा एहतियात से काम लें, अपने आप को प्रोजेक्ट करें तो सही तरीके से करें। एस्केलेशन सबके इसमें होते हैं बंद कबर्ड्स में, लेकिन हर तरीका सीख लें उनको छुपाने का। मतलब मैं नहीं समझूँगा कि मैं ये नहीं समझता कि ताहिर जावेद साहब जो है ना, ये अमेरिका के सबसे बुरे पाकिस्तानी हैं, ऐसी छुपाने कोई छुपाने बात वाली नहीं। तो कोई बात है ही नहीं ना। देखिए अमेरिका के अंदर आपको छोटा-सा इलेक्शन भी लड़ना है अगर टाउन का भी, आपको पूरा अपने बैकग्राउंड चेक जिसको आप कहते हैं, क्रिमिनल हिस्ट्री का चेक। पाकिस्तान में तो खैर चीज़ें नहीं होती चेक, लेकिन यहाँ पर तो आपको छोटी-छोटी चीज़ों आपको नौकरी के लिए भी आपको ये सब चीज़ें आपका बैकग्राउंड चेक होता है। तो अगर कोई चीज़ें सामने आ जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं। चलो ठीक है, आ गई, हो गया मामला, वही जैसे फैज़ साहब भी कह रहे थे कि अगर आ गया था मामला, तो उसको डिफेंड करते हैं कि हाँ, भई माज़ी में ये हुए थे मामलात, हो गए, आगे चलें अब। लेकिन उसपे शर्मिंदगी के मारे छुप के बैठ जाना, और फिर उसमें फिर कुछ ऐसा महसूस होता है कि यार कोई मामला वाक़ई कुछ ज़्यादा गड़बड़ है। पता नहीं, ज़्यादा गड़बड़ है या सही तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर सके। फैज़ साहब आप क्या इसमें कहेंगे? लास्ट हाँ पॉइंट। जी, मैं बहुत मुख्तसर सी बात ये कर देखिए, इस मामले से हम सबको सीखना चाहिए। और अगेन मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये कोई वहाँ जाके काम करने की ख्वाहिश कोई बुरी ख्वाहिश है। इट कुड बी अ नोबल कॉज, आप अच्छी वजूहात की बिना पर जा सकते हैं, लेकिन तरीक़ेकार सही अपनाएं और कोशिश करें कि जो चीज़ें, अगर कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको पहले टेक केयर करना चाहिए तो उसको टेक केयर करें, नंबर वन। और नंबर टू ये कि उसमें आपको अपनी जो सपोर्ट है बेस, उसको बढ़ाना चाहिए। ना ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में यहाँ जो लोकल सपोर्ट थी, अगर आप अमेरिका के हवाले से पाकिस्तानी एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन वहाँ जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है कि यहाँ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के जो ख्यालात हैं वो मैटर करेंगे। तो इनको गालिबन या कोई भी ऐसी शख्सियत जो ऐसी इस किस्म के काम करना चाहती है, जाके ज़रूर करें फबेहा, लेकिन उससे पहले अपने तमाम मामलात को, जैसे कहते हैं ना कि क्रॉस द टीज एंड डॉट ऑल द आईज, वो बहुत ज़रूरी है। वाजिद आप क्या कहेंगे? लास्ट पॉइंट। मेरा ख्याल है कि अच्छी बात है कि अगेन मैं सर्कल बैक करूंगा कि आप पोलिटिकल यहाँ के पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद हैं। ये जो शॉर्टकट, और मैं सिर्फ एक बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली प्रोटोकॉल का शौक, और ये कि वहां पे जरा चुदराहट हो, वहां पे थोड़ा सा वो हो, ये थोड़ा सा यहाँ पर आके जो आप चीजें सीखते हैं, यहाँ से आपने कमाया भी है, आप उसका हिस्सा भी बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप बन भी जाते हैं, आप आगे बढ़ने के चांसेस भी हैं। आपने अपनी आप कम्युनिटी को, मैं फैमिली नहीं कहूंगा, कम्युनिटी को भी आगे लेके चलना है। हम सारे एक से उसके जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं से, किसी न किसी तरह। तो अब आप आके उसको इस तरह जेपरडाइज करने की कोशिश करें कि जी आपको वहां पर वो प्रोटोकॉल चाहिए। प्रोटोकॉल तो उनको वैसे भी मिल सकता था, ये कोई ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं, आप जानते हैं, आपने इसके हाँ, लिए भी हाँ, लिखा बिल्कुल। हुआ है।
तो इसके लिए वो था, वो क्यों है, और ये सिर्फ एक शख्स की बात नहीं है, ये बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, उनके दिल के अंदर ये छोटी छोटी कहीं ना कहीं ख्वाहिश है कि जी हमें ये थोड़ी सी रूट मिलना चाहिए, दरवाजे खुलने चाहिए, गाड़ी खुलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। वैसे जितने वो अमीर हैं वो अगर रख लें, मैं तो ऐसे भी पाकिस्तानी अमेरिकन को जानता हूँ जो जिन्होंने ये बड़ी कसक से कहा था कि मैंने गोरे रखे हैं मेरा गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए। आई मीन ये तो उन गोरों को साथ पाकिस्तान क्यों नहीं ले जाते? हाँ जो भी मतलब एक आप वो जो वो देखें। जहाज से पहले उतर जाएं, फिर बाहर से आके दरवाजा खोल दें, तो क्या बुराई है? तो जनाब, आपने गुफ्तगू सुनी अनवर इकबाल साहब, फैज़ रहमान और वाजिद अली सैयद की। जो भी कुछ हुआ ताहिर जावेद साहब के साथ, वो सब कुछ आपके सामने है, खबरें आ चुकी हैं उस हवाले से। और हमारी तो दुआ, हम तो दुआ गो हैं सबके लिए। वाकई अनवर इकबाल साहब ने कहा, कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन शर्मिंदगी का बायस है पूरी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए कि जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कुछ करने की, लेकिन वही बात, विजन नहीं था, कोई हिकमत अमली नहीं थी, कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो आखिर करने क्या जा रहे हैं। बहरहाल नेक्स्ट शो तक के लिए जहां से बिल्ली को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।